हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन 9th मैथ क्लास। हम क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन है सिमिलर ट्रायंगल्स चैप्टर कर रहे हैं हम कि ABC आइसोसेल्स ट्रायंगल है। ABC इज ए ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। कि ये दो साइड इक्वल हैं। हमें प्रूव करना है कि इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। ये तो गिवन है, आपको प्रूव करना है। आपको एंगल B इक्वल टू एंगल C कि जैसे AB साइड AC के इक्वल है तो AB का अपोजिट एंगल C हो गया और AC साइड का अपोजिट एंगल B हो गया। ये हमें प्रूव करना है। कैसे करेंगे देखो, आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। आपने कंस्ट्रक्ट किया AD इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। अब हम जाएंगे इन ट्रायंगल BAD एंड ट्रायंगल CAD। इन दोनों ट्रायंगल में जाएंगे तो देखा AB इक्वल टू AC गिवन। AB AC के इक्वल क्यों है? गिवन है, दे रखा है कि AB AC के इक्वल है। नेक्स्ट वन BAD, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। ये इक्वल क्यों है? बाय कंस्ट्रक्शन हमने कंस्ट्रक्ट किया है कि ये AD है वो एंगल A का बाइसेक्टर है तो इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। एंड थर्ड वन इज AD इज इक्वल टू AD। AD के इक्वल है, क्यों? कॉमन है। तो इन दोनों ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होगी और एक एंगल, तो बाई साइड एंगल साइड बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी बोथ ट्रायंगल BAD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CAD। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट सेम होंगे। एंगल B इक्वल टू एंगल C बाई CPCT। CPCT मीन्स जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स सेम होते हैं। तो एंगल B का कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स एंगल C है, क्या ये कोरस्पॉन्डिंग है? देखो इस ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल B की अपोजिट साइड है AD और इस ट्रायंगल की AD साइड इस ट्रायंगल की किस साइड के इक्वल है? AD के इक्वल है, तो AD का अपोजिट एंगल, सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C हो जाएगा। ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। नेक्स्ट वन, ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे अब की बारी इसी को थोड़ा चेंज कर दिया। इसमें जो पिछले में प्रूव करना था वो गिवन है और ये प्रूव करना, आपको ये प्रूव करना है और ये गिवन है। क्या गिवन है कि एंगल B इक्वल टू एंगल C है, एंगल B इक्वल टू एंगल C है तो प्रूव करना है AB AC के इक्वल है। कंस्ट्रक्शन वही करेंगे, AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A कि AD एंगल A का बाइसेक्टर है। अब देखो ये एंगल X है तो ये भी कितना होगा X, और B एंगल C के इक्वल दे रखा है तो ये Y है तो ये भी कितना होगा Y। गिवन है ये, जैसे आपने दोनों एंगल Y मान लिए। AD आपने एंगल बाइसेक्टर किया है एंगल A का तो ये दोनों X है तो ये एंगल कितना होगा? इन ट्रायंगल ABD तीनों एंगल का सम 180 होता है तो ये हो गया X प्लस Y प्लस एंगल ADB इज इक्वल टू 180। इन तीनों एंगल का सम 180, सो ADB इज इक्वल टू कितना होगा? 180 माइनस X माइनस Y। ये दोनों प्लस इधर के आके माइनस के हो जाएंगे तो ADB की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस X माइनस Y। इसी प्रकार इन ट्रायंगल ADC एंगल, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस में ये है ADC इज 180। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180। देन एंगल ADC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा?
180 माइनस एक्स माइनस वाई, ये दोनों प्लस के इधर आके माइनस का, तो ये भी 180 माइनस एक्स माइनस वाई, ये भी 180 माइनस एक्स माइनस वाई। इट मीन्स ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब आ जाओ इन ट्रायंगल ए डी बी, इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू सी ए डी, ये इक्वल क्यों है, आपने कंस्ट्रक्ट किया था बाय कंस्ट्रक्शन। ए डी एंगल ए का बाइसेक्टर लिया आपने, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। नेक्स्ट वन ए डी इज इक्वल टू ए डी, क्यों, कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड है। थर्ड वन इज ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, क्यों, इट्स आपने दोनों को निकाल के दिखाया है, या तो इन दोनों को इक्वल दिखा दे फ्रॉम इक्वेशन 1 बोल दो, या यहाँ पे कह दो कि इट्स 180 माइनस एक्स माइनस वाई, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो इन दोनों ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हैं एक साइड, तो बाई एंगल साइड एंगल, बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी बोथ ट्रायंगल एडीबी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एडीसी। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट सेम होंगे, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी बाई सी पी सी टी। क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल हैं इन दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में, तो इनकी दोनों की अपोजिट साइड होंगी वो कॉन्ग्रुएंट साइड होंगी, कोरस्पॉन्डिंग साइड होंगी जो क्या होंगी, इक्वल होंगी। सो ए बी इज इक्वल टू ए सी, यही आपको प्रूव करना था। ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के कन्वर्स थे, एक में गिवन था वो दूसरे में प्रूव करना है, और एक में प्रूव करना था वो दूसरे में गिवन है। नेक्स्ट वन, इन ट्रायंगल ए बी सी the bisector AD of angle A, AD एंगल A का बाइसेक्टर है, इज परपेंडिकुलर टू BC और BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, शो दैट AB इज इक्वल टू AC, AB AC के इक्वल प्रूव करना है। तो देखो ये दोनों एंगल इक्वल दे रखे हैं, ये 9 AD परपेंडिकुलर दे रखा है BC के ऊपर, और ये प्रूव करना हमें AB इज इक्वल टू AC। तो हम जाएंगे इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, एंगल BAD इज इक्वल टू CAD, क्यों, गिवन दे रखा है कि AD एंगल A का बाइसेक्टर है तो दोनों एंगल इक्वल होंगे। नेक्स्ट वन AD इज इक्वल टू AD, ये कॉमन, एंड थर्ड वन इज एंगल ADB इज इक्वल टू ADC, ये भी गिवन है, इट्स 90 डिग्री। तो दो एंगल इक्वल हो गए एक साइड, तो बाई एंगल साइड एंगल, बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी बोथ ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ADC। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट सेम, AB इज इक्वल टू AC, AB राइट एंगल के अपोजिट साइड है तो यहाँ पे राइट एंगल के अपोजिट साइड AC, तो AB AC के इक्वल होगी बाई CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम, सभी लगभग एक जैसे ही क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट वन, E and F are respectively the midpoint of equal side AB and AC.
ए बी और ए सी इक्वल साइड दे रखे हैं भी, और इनके मिड पॉइंट दे रखे हैं ई और एफ। शो दैट बी एफ इज इक्वल टू सी, ये यहां पे प्रूव करना है। मिड पॉइंट ऑफ इक्वल साइड्स, देखो ए बी और ए सी दे रखे हैं और ई एफ इनके मिड पॉइंट दे रखे हैं। पहले तो बात करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी ए सी के इक्वल है, और आपने पिछले क्वेश्चन में किया है कि जिस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हैं तो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, इसको इक्वेशन 1 कह देंगे, रीजन लिख देंगे। अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल इन ट्रायंगल, ये कंप्लीट एंगल इसके इक्वल हो गया, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। अब बात करते हैं कि ए बी ए सी के इक्वल दे रखा है और ई और एफ मिड पॉइंट है, तो इन दोनों को 2 से डिवाइड करें, मतलब 2 साइड इक्वल हैं तो उनके हाफ पार्ट भी इक्वल होंगे। तो ए बी का हाफ पार्ट क्या हो जाएगा, बी ई। ए बी का हाफ पार्ट बी ई क्यों हुआ, क्योंकि ई है ए बी का मिड पॉइंट है। इट मीन्स ई ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो बी ई इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ ए बी। सिमिलरली ए सी का हाफ हो जाएगा एफ सी, बी ई इज इक्वल टू एफ सी, ये इक्वेशन 2 कह दो आप। अब जाएंगे हम इन ट्रायंगल कि आपको प्रूव करना है कि बी एफ सी ई के इक्वल है, तो उन 2 ट्रायंगल में जाएंगे हम जहां पे एक में बी एफ और एक में सी ई हो। तो इन ट्रायंगल बी एफ सी एंड बी ई सी, इन ट्रायंगल बी एफ सी एंड ट्रायंगल बी सी ई या बी ई सी, इन दोनों ट्रायंगल में गए तो बी ई इक्वल है सी एफ, बी ई इक्वल है सी एफ या एफ सी, ये दोनों इक्वल साइड होगी। क्यों, रीजन लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन 2। एंड इस ट्रायंगल में एंगल ई बी सी इज इक्वल टू एफ सी बी, ये इक्वल क्यों है, आपने इक्वेशन फर्स्ट में दिखाया है, तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। एंड थर्ड वन बी सी इज इक्वल टू बी सी, ये इक्वल क्यों है, ये इस ट्रायंगल में भी है इस ट्रायंगल में भी, दोनों में है ये, सो ये हो जाएगी कॉमन। 2 साइड इक्वल एक एंगल, तो बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी बोथ ट्रायंगल बी एफ सी कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल बी ई सी। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट सेम होंगे। बी एफ इज इक्वल टू सी ई बाई सी पी सी टी, क्या ये कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, चेक करें, देखो सी ई का अपोजिट एंगल बी है और ये बी एंगल सी के इक्वल है, तो सी की अपोजिट साइड बी एफ होगी, तो बी एफ और सी दोनों क्या हो जाएंगी, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इनटू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सो इक्वल होगी ये, इनको इक्वल रख के हम सोल्व करेंगे। यही आपको प्रूव करना था, दोनों साइड इक्वल। नेक्स्ट वन, इन आइसोसेल ट्रायंगल एबीसी, आइसोसेल्स मींस जिस ट्रायंगल की 2 साइड और 2 एंगल इक्वल हों, एबीसी आइसोसेल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये डी और ई पॉइंट इस प्रकार दे रखे हैं कि बी ई इज इक्वल टू सी डी, गिवन है ये, प्रूव करना है आपको ए डी इज इक्वल टू ए, ये गिवन है, और ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये भी गिवन है। प्रूव करना है ए डी इज इक्वल टू ए। तो देखो इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में ए बी और ए सी 2 साइड इक्वल हैं, गिवन है ये,
किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, इसका अपोजिट एंगल ये, इसका अपोजिट एंगल ये, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। रीजन लिख देंगे बिकॉज अपोजिट एंगल ऑफ टू इक्वल साइड्स इन ए ट्रायंगल, कि किसी ट्रायंगल में इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इसको इक्वेशन 1 कह देंगे। अब आ जाओ आप जिस ट्रायंगल में मतलब जो चीज प्रूव करनी है वो किस ट्रायंगल में है, एडी, एडी और ए। आप जाएंगे इन ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए डी सी। इनमें क्यों गए देखो कि AD है वो इस ट्रायंगल में है ADC में, और AE है वो है ABE में, और इन दोनों ट्रायंगल में हमें कुछ प्रॉपर्टी मालूम है, मतलब कुछ कंडीशन है, जैसे इस ट्रायंगल की AB साइड और इस ट्रायंगल की AC साइड इक्वल है, इस ट्रायंगल की BE इक्वल है CD, ये भी दे रखा है, और ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो हम इन दोनों ट्रायंगल में जाएंगे। इनमें AB इक्वल है AC, क्यों इक्वल है भी, गिवन है, दे रखा है ये तो। नेक्स्ट वन एंगल B इक्वल टू एंगल C, ये आपने इक्वेशन फर्स्ट में दिखा है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। एंड थर्ड वन BE इक्वल टू CD, ये इक्वल क्यों है, ये गिवन है। तो इन दोनों ट्रायंगल में, एक तो ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, दो साइड इक्वल होगी और एक एंगल, तो बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी, बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी बोथ ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ADC। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, AE इक्वल टू बी, AE इक्वल टू AD। जैसे इस ट्रायंगल का AE साइड और इस ट्रायंगल की AD साइड इक्वल है, क्यों, क्योंकि एंगल B एंगल C के इक्वल है, तो एंगल B की अपोजिट साइड और एंगल C की अपोजिट साइड है AE और AD, ये इक्वल हो जाएंगे। इसका रीजन लिख देंगे बाई CPCT। यही आपको प्रूव करना था, AE AD के इक्वल दिखाना था। नेक्स्ट वन, in isosceles triangle ABC, AB इक्वल है AC, the bisector of angle B and C are meet at O, intersect each other at O, join A to O, A को O से join करो, शो करें कि OB is equal to OC and second one is AO is bisect angle A, कि AO है वो एंगल A को बाइसेक्ट करेगी और OB OC के इक्वल, ये दिखाना है। तो सबसे पहले तो इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में AB साइड AC के इक्वल है, दे रखा है, गिवन है कि AB AC के इक्वल है, और किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, AC का अपोजिट एंगल B और AB का अपोजिट C, सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। रीजन लिख देंगे बिकॉज अपोजिट एंगल ऑफ टू इक्वल साइड्स इन ए ट्रायंगल, कि ट्रायंगल में दो इक्वल साइड हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, और इन दोनों को आपने 2x मान लिया, ये भी 2x है तो ये भी 2x। 2x क्यों मानना है, क्योंकि BO और OC बाइसेक्टर हैं, तो इसको हाफ पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 2x का हाफ x हो जाएंगे। तो इसी प्रकार एंगल OBC कितना होगा, 2x का हाफ, मतलब एंगल B इक्वल टू एंगल C आपने दिखाया है, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड,
तो एंगल बी का हाफ क्या हो जाएगा ओ बी सी, और एंगल सी का हाफ क्या हो जाएगा ओ सी बी। क्यों? बिकॉज बी ओ एंड सी ओ आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी। कि बी ओ और सी ओ है ना, वो एंगल बी और सी को बाइसेक्ट करती है, मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, तो एंगल बी का हाफ ओ बी सी हो जाएगा और एंगल सी का हाफ ओ सी बी हो जाएगा। अब जाओ इन ट्रायंगल ओ बी सी, जब दो एंगल इक्वल हैं तो ये प्रॉपर्टी भी आपने प्रूव की थी, किसी ट्रायंगल में टू एंगल इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड इक्वल होंगी, तो इसके अपोजिट साइड ओ बी और इसके अपोजिट साइड ओ सी। ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, रीजन लिख देंगे बिकॉज अपोजिट साइड ऑफ टू इक्वल एंगल्स इन ए ट्रायंगल। कि किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड इक्वल होंगी, ओ बी ओ सी के इक्वल होगी। अब देखो जैसे कि एंगल बी सी के इक्वल था तो इनका बाइसेक्टर ये भी होगा, ये एंगल इसके इक्वल भी होगा, क्यों एंगल बी का बाइसेक्टर ये एंगल और एंगल सी का बाइसेक्टर ये, बी और सी एंगल इक्वल हैं तो उनके बाइसेक्टर भी इक्वल होंगे। सो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी, इन दो ट्रायंगल में जाएंगे हम, क्यों? क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल दिखाना है, तो ये दोनों एंगल तो इन दोनों ट्रायंगल में है, इन दोनों ट्रायंगल में गए हम। ए बी इक्वल है ए सी, ये दो साइड इक्वल है, क्यों? गिवन दे रखा है। नेक्स्ट वन एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ए सी ओ, इक्वल क्यों है? हाफ पार्ट ऑफ टू इक्वल एंगल्स। कि ये दोनों एंगल इक्वल इसलिए हैं कि दोनों एंगल हैं टू इक्वल एंगल्स के हाफ पार्ट हैं, इसलिए दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। एंड थर्ड वन इज ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये आपने प्रूव, इसको कोई भी नाम दे दें इक्वेशन फर्स्ट, तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो दोनों ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होगी और एक एंगल, तो बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी बोथ ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल ए ओ सी, और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स सेम होंगे, ये एंगल इसके इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि इस एंगल की अपोजिट साइड है ओ बी, और ओ बी इस ट्रायंगल में ओ सी के इक्वल है, तो ओ बी का अपोजिट ये है, तो ओ सी का अपोजिट एंगल ये। एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू सी ए ओ बाई सी पी सी टी, और जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव दैट ए ओ इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, कि ए ओ है वो एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर है, ये आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट वन इन ट्रायंगल ए बी सी AD is परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AD है वो BC के ऊपर परपेंडिकुलर भी है, इसको बाइसेक्ट की भी करती है, मतलब BC को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो BD इज इक्वल टू CD। एंड शो दैट ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। ये तो गिवन है और ये आपको प्रूव करना है। AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का, इसका मतलब ये है कि AD BC के ऊपर परपेंडिकुलर भी है, मतलब राइट एंगल बनाती है,
और इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो बी डी इक्वल टू सी डी होगा। हमें प्रूव करना है कि ए बी इक्वल टू ए सी, तो इन दोनों ट्रायंगल में जाएंगे हम, इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी, इन दोनों ट्रायंगल में ए डी इक्वल है ए डी के इक्वल है, क्यों? कॉमन। एंड एंगल ए डी बी इक्वल है ए डी सी के, ये इक्वल क्यों है? गिवन है, इट्स 90 डिग्री। एंड थर्ड वन इज बी डी इक्वल टू डी सी, ये भी गिवन है कि ए डी बी सी का बाइसेक्टर है। तो इस प्रकार इन दोनों ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होगी और एक एंगल, सो बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए डी सी। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स सेम होंगे, ए बी इक्वल टू ए सी, राइट एंगल की अपोजिट साइड ए बी है तो इस ट्रायंगल में राइट एंगल की अपोजिट साइड ए सी, तो इन दोनों ट्रायंगल में ये दोनों साइड होगी कॉरस्पॉन्डिंग साइड, सो इक्वल होंगी बाई सी पी सी टी। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स सेम होंगे, तो ए बी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड ए सी है तो इसलिए ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। नेक्स्ट वन, दे रखा है कि ए बी सी इज ए ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड्स, ए बी सी एक ट्रायंगल है, एल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ, एल्टीट्यूड है तो मतलब ये राइट एंगल है, हाइट सी एफ, टू साइड ए सी एंड ए बी आर इक्वल, सो दैट ए बी ई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी एफ एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी। दे रखा है कि ए बी सी इज ए ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ टू साइड ए सी एंड ए बी आर इक्वल, सो दैट ये कि ये जो एल्टीट्यूड दे रखे हैं बी से ए सी के ऊपर और सी से ए बी के ऊपर, ये दोनों एल्टीट्यूड इक्वल हैं, इट मीन्स बी ई इज इक्वल टू सी एफ, ये इक्वल दे रखे हैं। प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ए सी एफ, तो देखो, और इक्वल ये भी करना है कि ए बी इक्वल टू ए सी, तो इन दोनों ट्रायंगल में जाओ, ए बी ई इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ, इनमें क्या होगा, ये ट्रायंगल है ये वाली और ये वाली, दो ट्रायंगल है, ये एंगल है कॉमन, ये 90-90, और इक्वल जो साइड है वो ये है, ये आपको दे रखी है बी ई सी एफ के इक्वल है। तो दो एंगल इक्वल हो, एक साइड इक्वल हो, तो वो इस प्रकार होने चाहिए कि दोनों एंगल उसी साइड के ऊपर, या फिर ए एस कॉन्ग्रुएंसी भी होता है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर ये एंगल इक्वल दिखाना हो तो जैसे ये एंगल कॉमन हो गया और ये 90 है तो ये कितना होगा 90 माइनस एक्स, ये x है ये 90 है तो ये कितना होगा 90 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो 180 एंगल्स की प्रॉपर्टी से दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। सो इन दोनों ट्रायंगल में एंगल ए ई बी इक्वल है ए ऑफ सी, कि ए ई बी और ए ऑफ सी, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हैं इन दोनों ट्रायंगल में। क्यों? इट्स 90 डिग्री। एंड ए बी ई में बी ई इक्वल है सी एफ,
क्यों? क्योंकि इस ट्रायंगल की साइड BE और इस ट्रायंगल की साइड CF दोनों इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये गिवन है, दे रखा है। एंड थर्ड वन इज ये एंगल ABE इक्वल टू ACF, इट्स 90 माइनस एक्स, दोनों 90 माइनस एक्स के इक्वल है, तो दोनों इक्वल हो गए। सो दो एंगल इक्वल हैं और एक साइड, सो बाई ASA कॉन्ग्रुएंसी बोथ ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल ACF। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इनके सेम। ABE में AB राइट एंगल के अपोजिट साइड है, तो दूसरी ट्रायंगल में राइट एंगल के अपोजिट साइड AC, ये दोनों इक्वल हो जाएंगी बाय CPCT। यही दोनों पार्ट आपको प्रूव करने थे कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं और ये दोनों साइड इक्वल हैं। तो ये दोनों साइड इक्वल कैसे हो जाएंगी? दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। तो इस प्रकार इस चैप्टर में लगभग सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स दिखाने हैं और उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स सेम।